देखिए हमारे पास ऊंचाई एवं दूरी का हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सवाल बोल रहा है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। यानी हमारे पास एक सीढ़ी है, एक दीवार पे वो सीढ़ी टिकी हुई है। यानी हमारे पास दीवार पे एक सीढ़ी खड़ी है और इस प्रकार खड़ी है कि क्या बोल रहा है, सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। जितने बात को पढ़े हैं पहले उतने बात को हम लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सीढ़ी है, क्या है? एक सीढ़ी है। आपको सीढ़ी दिखाई दे रहा है, हमारे पास ये सीढ़ी है। ठीक है, और ये सीढ़ी जो है एक दीवार है यहाँ पे, और इस दीवार पे आके लग गई। क्या हो गई? दीवार पे आके लग गई। एक सीढ़ी है जो कहाँ आके लग गई? ये दीवार पर आके ये सीढ़ी लग गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जो सीढ़ी लगी है इसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। बात तो सही है, दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, तो सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यानी हम लोग ये देख रहे हैं जो हमारा सीढ़ी है ये भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है? तो बोलेंगे ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यानी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये मेरा जमीन है। क्या है? ये मेरा जमीन यानी भूमि है। ये मेरा जमीन का पार्ट है, नीचे का पार्ट ये जमीन का पार्ट है, भूमि का पार्ट है। और ये जो मेरा है ये मेरी क्या है? तो बोलेंगे ये मेरी ये ऊंचाई क्या यहाँ बोला गया है? तो यहाँ बोला गया दीवार। क्या बोला गया है? दीवार कहा गया है। यानी ये मेरा दीवार है और ये मेरा सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और उसी को समझिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर यहाँ समझिएगा, एक ये सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा जो दीवार है वो सीधा दीवार पर क्या हो रही है? वो इस प्रकार टिकी हुई है। यानी इस प्रकार सीढ़ी खड़ी हुई है कि इसका जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है वो दीवार को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? दीवार को टच कर रहा है। ठीक है, बोलेंगे दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है सीढ़ी की भूमि के साथ। ये सीढ़ी है ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यानी थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, सीढ़ी ये मेरा सीढ़ी है, इसका ये निचला सिरा दीवार से कितना? 1.5 मीटर दूर है। यानी एक जो दीवार जो है और जो सीढ़ी है उसकी बीच की दूरी कितनी है? तो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है। ये जो सीढ़ी है और सीढ़ी जो दीवार है उससे जो कोण बना रही है, वो जमीन से जो कोण बना रही है सीढ़ी, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है? 60 डिग्री का एंगल। अगर ओनियन कोण बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे देते हैं, नीचे में देते हैं ओनियन कोण। अगर अवनवन कोण बोलता है तो हम लोग ऊपर से देते हैं। अवनवन कोण कब होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर में है और वो ऊपर से नीचे देख रहा है तब वहां पे अवनवन कोण कहेगा, लेकिन उसको भी हम लोग ओनियन कोण में ही बदल के बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1.5 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है। यानी आपको ये सीढ़ी की लंबाई निकालना है। फिर आपको क्या बोल रहा है? दीवार की ऊंचाई, ये दीवार है इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, बस समझना है आपको। कैसे समझिएगा, पहला स्टेप में हमने क्या किया है? पहला स्टेप में हमने ये कहा है कि AB एक सीढ़ी है। क्या है? AB एक सीढ़ी है। जो सीढ़ी क्या है? दीवार से लगी हुई है। AB एक सीढ़ी है जो दीवार से लगी हुई है। BC एक दीवार है, BC एक दीवार है। और AC जो है एक सीढ़ी है और ये दीवार के बीच की दूरी है, दीवार के बीच की दूरी है। पहला सवाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो पहला बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई। अगर सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो आप ये भूल जाइए, आप जन सबको भूल जाइए। अब बस ये देखिए कि ये समकोण है। क्या है? ये समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में यहाँ पे थीटा है तो ये आधार होगा। क्या होगा? ये बोलिएगा, आधार होगा।
ये आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब होगा। यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये वाला पार्ट आधार होगा, ये वाला पार्ट आपका कर्ण होगा और ये वाला पार्ट आपका लंब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन किसका किसका है, तो जब हम लोग रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन में देखते हैं सीढ़ी की लंबाई, यानी सीढ़ी की लंबाई मेरा क्या है, बोलेंगे ये कर्ण है। क्या है मेरा, ये कर्ण है। सीढ़ी की लंबाई कर्ण है और दिया हुआ क्या है, बोलेंगे आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये सोचना है कि आधार और कर्ण का रिलेशन किस फॉर्मूले में है। तो जैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि आधार और कर्ण का रिलेशन किस फॉर्मूले में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, आधार और कर्ण। तो आधार बाई कर्ण यानी हम लोग कहेंगे B/H। क्या कहेंगे, B/H। जैसे ही B/H आया तो माइंड गया कहाँ, बोलेंगे कॉस थीटा पे। माइंड कहाँ गया, कॉस थीटा पे। यानी कॉस थीटा का मान क्या होता है, B/H होता है। ये सारे बात देखिए, पहले ट्रायगोनोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि ऊंचाई एवं दूरी में उसका हम लोग जो यूज है वो जान सके। तो पहले ट्रायगोनोमेट्री पढ़े तब ऊंचाई एवं दूरी को पढ़े। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री का एनसीईआरटी से बताया पूरा मेरा चैप्टर है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का मान B/H। तो थीटा का मान क्या है, बोलेंगे 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। B का मान कितना है, तो B जो मेरा आधार जो है वो 1.5 है। H कर्ण का मान कितना है, यानी सीढ़ी की लंबाई हमको पता नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सीढ़ी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट सीढ़ी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम cos 60 का मान जानते हैं तो cos 60 का मान क्या होगा, तो बोलिएगा cos 60 का जो मान होगा वो क्या होगा, बोलेंगे वो sin 30 के मान के इक्वल होता है। तो cos 60 का मान क्या होगा, बोलेंगे 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा, बराबर 1.5 बाई सीढ़ी। यानी सीढ़ी क्यों लिखें, ताकि आपको ध्यान रहे। अगर हम H लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, इससे थोड़ा सा माइंड ये नहीं होता, लेकिन सीढ़ी मतलब हाँ सीढ़ी की ऊंचाई निकालना है, इसी सीढ़ी को हम लिखते चल रहे हैं। अगर हम सीढ़ी एकम सीढ़ी करते हैं यानी क्या होगा मेरा, बोलेंगे सीढ़ी की ऊंचाई निकालना है, यानी सीढ़ी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3। कितना होगा, 3 होगा। यानी कि कितना होगा, ये 3 होगा। पॉइंट के बाद 0 को वैल्यू नहीं होता, यानी क्या हो गया, 3 मीटर। ये क्या निकला, मेरी सीढ़ी की ऊंचाई कितना निकला, 3 मीटर निकल गया। कितना निकल गया, 3 मीटर निकल गया। यानी सीढ़ी की ऊंचाई हम लोग लिख सकते हैं, सीढ़ी की ऊंचाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही आगे चलते हैं, थोड़ा इसको रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग बातें करते हैं, फिर समझिएगा। यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई निकालना है। देखिए सीढ़ी हमेशा टेढ़ी लगती है, सीढ़ी जब भी लगेगी तो वो टेढ़ी ही लगेगी। कभी ऐसा देखे हैं कि सीढ़ी सीधा खड़ी हुई है, नहीं। सीढ़ी जब भी लगती है तो वो टेढ़ा ही बनता है, वो टेढ़ा ही लगता है। ठीक है, अब सीढ़ी की ऊंचाई इसको हम लोग कर्ण मानेंगे, हमेशा कर्ण ही मानोगे सीढ़ी को, क्योंकि रिलेशन था कर्ण और आधार का। यानी बोल सकते हैं कि बेस और हाइपोटेनस का यानी B और H का, तो ये कर्ण क्या, cos थीटा का मान B/H होता है। थीटा का मान 60 दिया हुआ है, मान को रख दिए, और आधार का मान 1.5 दिया हुआ है, और सीढ़ी का ऊंचाई नहीं मालूम है, इसको हम ऐसा ही छोड़ दिए। ठीक है, अब सीढ़ी को 1 से मल्टीप्लाई किए तो सीढ़ी हो गया, और 1.5 में 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, 3 हुआ। यानी सीढ़ी की ऊंचाई क्या निकल गया, 3 मीटर निकल गया। बहुत ही आसान है समझना, बहुत समझिएगा तो बहुत आसान है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीवार की ऊंचाई निकाले। तो दीवार की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दीवार यही है मेरा, और दीवार की ऊंचाई निकालना है। तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ता है, आप जो सही लगता है वो अपना सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। एक रास्ता ये हो गया कि कर्ण और आधार और लंब, यानी कि कर्ण आपका, इसको कर्ण माने है सीढ़ी को, तो कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया, और ये मेरा लंब निकालना है।
अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा सकते हैं। एक रिलेशन मेरा ये हो गया कि दीवार की ऊंचाई निकालना है, दीवार की ऊंचाई निकालना है तो सीढ़ी की ऊंचाई का स्क्वायरिंग करिए माइनस क्या करिए, आधार जो दिया हुआ है आधार का स्क्वायरिंग करके अंडर रूट कर दीजिए। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कर सकते हैं। ये करके जो भी आएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये करने का मन नहीं है चाहते एकदम शॉर्ट ट्रिक अपनाएं तो शॉर्ट ट्रिक में आप क्या देखेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक में ये देखिएगा कि अगर हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अगर हम चलते हैं यहाँ से यानी मेरा कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। लंब और कर्ण का रिलेशन हम देखते हैं तो साइन में भागता है, और अगर हम लोग लंब और आधार का रिलेशन देखते हैं तो टैन में भागता है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको ट्रायगोनोमेट्री क्लियर होगा। ट्रायगोनोमेट्री इज कॉल्ड फॉर्मूले का ही खेल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग लंब बटे आधार P बटा B में भागते हैं तो ये टैन में जाएगा, और अगर हम लोग P बटा H में भागते हैं तो ये साइन में जाएगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा। जिसमें आपको आसान लगता है, जिसमें मन करता है उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद बहुत सारे नियम आ गए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम साइन से लें तो साइन से लेने के लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बटा H होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो P हमारा क्या है, दीवार की ऊंचाई है। P हमारा क्या है, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई है। और H हमारा क्या है, H मतलब कर्ण जो है सीढ़ी की ऊंचाई, क्या है, सीढ़ी की ऊंचाई। और ये दिया हुआ है 3 मीटर, क्या दिया हुआ, ये 3 मीटर दिया हुआ है। साइन का साइन, थीटा का मान आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वो क्या है, 60 डिग्री है। क्या है वो, 60 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई अबाई में 3, ठीक है। अगर हम साइन 60 का मान लिखते हैं तो क्या होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, बराबर दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई अबाई में 3, ठीक है। अगर हम जैसे ही दीवार की ऊंचाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू दीवार की ऊंचाई, यानी क्या होगा, 2 इंटू दीवार की ऊंचाई बराबर 3 इंटू 3√3। क्या होगा, 3 इंटू 3√3। यानी दीवार की अगर ऊंचाई निकालना हो, सिर्फ दीवार की ऊंचाई निकालना हो तो 3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 नीचे आ जाएगा। क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी 3√3 में 2। यहाँ पे आप √3 का मान भी रख सकते हैं। यहाँ पे √3 का मान 1.732 होता है, वो रख सकते हैं। तो 1.7 ही शॉर्टकट में 1.732 इतना बढ़ा दीजिए आप, इतना कम कर सकते हैं आप, ये भी रख सकते हैं, अबाई में 2 भी कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√3 में 2। ये क्या निकला, दीवार की ऊंचाई निकला। क्या निकला, दीवार की ऊंचाई निकला। तो आपने देखा किस तरीका से हमने ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन को आसानी सॉल्व किए और अपनी तरफ से हर कोशिश को हर संभव समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मेरे वीडियो और भी आप देखते रहिए आगे, और देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आप देखिए और शेयर करिए, ताकि आप घर जितने बच्चे हैं सब पढ़ सके। थैंक यू फ्रेंड।